जय श्री कृष्ण सभी को, राधे राधे, हर हर महादेव। एक बार फिर से आप सभी प्रभु भक्तों का, आप सभी सनातन प्रेमियों का, आप सभी ईश्वर के प्रिय आत्मीय जनों का मेरे इस चैनल पूर्णिमा गार्गी पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, साधुवाद है, सुस्वागत है। आज की वीडियो को शुरू करने से पूर्व, आज के कुछ विचारों पर चर्चा करने से पूर्व, सबसे पहले तो आप सभी को श्रावण मास की बहुत 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 शुभकामनाएं। आज सावन के मास का, पवित्र मास का प्रथम दिवस है। भगवान महादेव धराधाम पर ये तो सदैव रहते हैं, लेकिन जिस प्रकार हम जानते हैं कि चातुर्मास प्रारंभ हो चुका है, श्री हरि विष्णु योग निद्रा में क्षीर सागर में पधार चुके हैं और पृथ्वी का कार्यभार जो है अब महादेव के हाथों में है। और महादेव का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक करने के लिए लोग दूर दूर से कावड़ लेकर के महादेव का जलाभिषेक करते हैं। तो आप सभी को महादेव जी के इस दिव्य आगमन की बहुत 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 शुभकामनाएं हैं। और आज एक जिस टॉपिक को लेकर के मैं आपके बीच में आई हूँ, ये तो देखा जाए तो बड़ा ही साधारण सा विषय है, लेकिन हमारे व्यवहारिक, व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन से ये विषय बड़ा ही ताल्लुक रखता है। बहुत ही गंभीरता से इसका संबंध हमारे इस व्यवहारिक जीवन से है। और ये विषय है कि आज के समय में, आज के परिवेश में, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आज का आधुनिक युग का जो मानव है, आज का आधुनिक युग का जो मनुष्य है, वो हर दिन, हर रोज, हर सुबह एक नई चुनौती का सामना करता है। पहले के समय में हम जानते थे, हम सोचते थे कि लोगों के बीच में केवल एक ही चर्चा का विषय होता था। दिन की शुरुआत होती थी कि इंसान को जीने के लिए 3 ही चीजों की आवश्यकता पड़ती है: रोटी, कपड़ा और मकान। और इन्हीं चीजों को पाने के लिए इंसान की जद्दोजहद, सुबह उठते ही, प्रातः की किरण निकलते ही जद्दोजहद पूरी करने की इस जिद में व्यक्ति अपने आप को लगा देता था। अब आज या तो हमारी जरूरतें बहुत ज्यादा हो गई हैं, या इन जरूरतों के साथ हमने अपनी आवश्यकताओं के दायरे को बहुत बढ़ा लिया है। चुनौती आज के व्यक्ति के सामने हर दिन एक नया रूप लेकर खड़ी हो जाती है। व्यक्ति चाह करके भी अपने जीवन के इन चुनौतीपूर्ण वातावरण से निकल नहीं पाता है। दिन की शुरुआत ही एक चैलेंज बन जाता है। या मैं सरल, साधारण, सुगम शब्दों में, या इसको थोड़ा सा आध्यात्मिक रूप लेते हुए अगर मैं ये कहूं कि व्यक्ति का जीवन एक ऐसी युद्ध स्थली बन चुका है, उसका कर्म क्षेत्र एक ऐसा युद्ध स्थली बन चुका है जहां उसे हर रोज एक नई चुनौती, एक नए युद्ध से जूझना पड़ता है। और उस युद्ध में विजय श्री को हासिल कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मुझे याद है संत सद्गुरुदेव भगवान के श्री मुख से निकले हुए कुछ वचन जो हमने स्वयं सुने और कहा कि जीवन एक युद्ध है और इस युद्ध को लड़ना ही प्रत्येक जीव का दायित्व है। गिरने के डर से या चोट लगने के भय से हम अपने इस युद्ध को लड़ना छोड़ नहीं सकते। अब देखिए, कहने के लिए तो बड़ी ही छोटी, सरल सी, साधारण सी बात है, लेकिन कितना गहन अर्थ ये अपने भीतर संजोए हुए है। अक्सर व्यक्ति हार कब मानता है? जब वो पराजय को कल्पना कर लेता है, पराजय की कल्पना अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में सोच लेता है। अगर आज ये निर्णय मैंने अपने जीवन में लिया तो कहीं मैं गलत हो गया, कहीं ये निर्णय मेरे जीवन की गलत अगर डिसीजन साबित हो गया, तब क्या होगा? जैसे अगर सरल शब्दों में मैं कहूं कि युद्ध लड़ने से पूर्व ही आज का मानव, आज का व्यक्ति जो है, परिणाम की कल्पना कर करके कि उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, और उस परिणाम की कल्पना करके
अपने वर्तमान को भी खराब कर रहा है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण हम लेते हैं, इस संसार में जो जीव आया है, जो मनुष्य आया है, हम सभी इस धरती पर आए हैं, जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। परंतु मृत्यु भी दो तरह की होती है, एक साधारण और एक दुर्लभ, अति दुर्लभ। अब साधारण मृत्यु की यदि हम चर्चा करें तो व्यक्ति साधारणतः जन्म लेता है, जितनी श्वासें, जितना जीवन, जितना जन्म परमात्मा ने उसके लिए लिखा है, निर्धारित किया है, उसे व्यतीत करता है और तत्पश्चात इस संसार से विदा ले लेता है। साधारण जनमानस की यही कहानी है। एक होती है दुर्लभ मृत्यु, जो या तो योगियों के जीवन को नसीब होती है, या अगर मैं कहूं कि देश की रक्षा के लिए, देश की सीमा की रक्षा के लिए जो व्यक्ति खड़े हैं, जो हमारे सैनिक खड़े हैं, देश की रक्षा करने के लिए भी जो अपने जीवन का आत्म बलिदान करता है, उनको भी दुर्लभ मृत्यु प्राप्त होती है। अब यदि आप और हम यह विचार करें कि हमारी सीमा पर तैनात जो वो सैनिक, जो वो सिपाही हैं, अगर वो युद्ध करने से इनकार कर दे और कहे कि नहीं, हमें गोली लग सकती है, हमें चोट पहुंचा सकता है कोई, तो इसके लिए हम अपने इस कार्य को, अपनी सेवा को, अपने इस देश प्रेम को पूर्ण रूप से निभाने में सक्षम नहीं है, तो कल्पना कीजिए क्या होगा। आप सोच सकते हैं, आज जिस स्वतंत्र भारत में, जिस निर्भय परिवेश में, जिस स्वतंत्रता के साथ आप और हम बैठे हुए हैं, क्या उस स्वतंत्रता की कल्पना आप और हम कर भी सकते हैं? कभी नहीं। तो ठीक यही है, जीवन में परिस्थितियां सदैव आती है। ये सुख और दुख, जय और पराजय, लाभ और हानि, मान और अपमान, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप और हम इससे भाग नहीं सकते। हाँ, ये जरूर है कि आप अगर इन परिस्थितियों में अपने दृष्टिकोण में अगर थोड़ा सा परिवर्तन आप और हम कर लेते हैं, नजरिया अगर थोड़ा सा आपका और हमारा बदल जाए, तो शायद हमारे जीवन का ये युद्ध, हमारे जीवन की ये चुनौतियां हम सभी के लिए सरल हो सकती हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, बहुत छोटा सा उदाहरण है। आपने नाम सुना होगा मदन मोहन मालवीय जी का। जी हाँ, मदन मोहन मालवीय जी ये वही व्यक्तित्व है जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना में अपनी एक अहम भूमिका को निभाया था। अब ये बात उस समय की है जब मदन मोहन मालवीय जी के हृदय में ये भाव उठा कि हिंदू यूनिवर्सिटी का गठन करना है, और इस संकल्प को लेकर के उन्होंने अपने संकल्प को पूर्ण करने के लिए अथक प्रयास किया। कई लोगों के पास गए, बहुत बड़े बड़े लोगों के पास गए, क्योंकि आप जानते हैं कि अकेला संकल्प बिना अर्थ के पूर्ण नहीं होता। बहुत लोगों के पास सहायता के लिए गए, आर्थिक सहायता के लिए, लेकिन उन्हें हर जगह से निराशा का ही रुख देखना पड़ा, निराशा का ही सामना करना पड़ा। अब इसी क्रम में एक बार मदन मोहन मालवीय जी की जो मुलाकात है वो हैदराबाद के निजाम से हुई। वो हैदराबाद गए, वहां के निजाम से उनकी भेंट हुई। उनसे मुलाकात करके उन्होंने अपना जो संकल्प था, उनके मन में जो संकल्प था कि मुझे बनारस में हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना करनी है, उसके लिए मुझे अर्थ की व्यवस्था जुटानी है, इसीलिए मैं आपके पास कुछ सहायता के लिए आया हूँ, कुछ मदद के लिए आया हूँ। आप सोचिए, होना तो ये चाहिए कि हाँ, मदन मोहन मालवीय जी को जो है उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन उस समय क्या हुआ कि निजाम जी ने मदद करने की अपेक्षा उनका अपमान तो किया ही किया, अपमान के साथ साथ कटु वचनों के साथ साथ उन्होंने अपना जूता जो पांव में पहना हुआ था उस जूते को उतारा और मदन मोहन मालवीय जी के मुंह पर दे मारा और कहा, चले जाइए यहाँ से, जैसे आए हैं उसी प्रकार उल्टे पांव चले जाइए, मेरे पास आपके लिए कोई सहायता नहीं, कोई मदद नहीं। अब सोचकर देखिए,
वो व्यक्ति जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का गठन करने के लिए अपने जीवन का एक अहम हिस्सा समर्पित करने जा रहा है, संसार को, समाज को एक ऐसी विशिष्ट धरोहर देने जा रहा है, उसके सामने इतने बड़े व्यक्तित्व का उनका जूता उनके मुंह पर मारा जाए, तब ऐसे में उनकी मनोदशा क्या होगी। आप और हम सोचकर देखिए, अगर हमारे साथ कभी ऐसी परिस्थिति बन जाए तो संकल्प हमारा, निष्ठा हमारी, व्रत हमारा कहाँ जाएगा, आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन मदन मोहन मालवीय जी का इस परिस्थिति को फेस करने का नजरिया देखिए कितना खूबसूरत था। आज भी ये मेरे लिए बड़ी प्रेरणा है। उन्होंने क्या किया, उस जूते को उठाया, निजाम जी के उस जूते को उठाया और उस जूते को लेकर के वहीं हैदराबाद के चौराहे पर वहां के बाजार में गए और जोर जोर से चिल्ला करके उस जूते की बोली लगानी शुरू कर दी कि भाइयों, ये हैदराबाद के निजाम का जूता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। अरे देखिए देखिए, इस प्रकार से उन्होंने बोली लगाना शुरू की। और बंधुओं, अब जान करके हैरान होंगे कि जब वहां एकत्रित एक ही क्षण में, कुछ ही समय में वहां हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए और उस भीड़ में से एक महानुभाव ने उस निजाम के जूते का, उस निजाम की पादुका का अच्छा खासा मुंह मांगा जो है मोल चुकाया, अच्छी खासी जो है अर्थ उन्हें दिया, अच्छे खासे रुपए उन्हें दिए, जिन्हें पाकर के मदन मोहन मालवीय जी ने अपने संकल्प, अपने व्रत, अपने निष्ठा का शुभारंभ कर दिया। अब कहानी बड़ी छोटी सी है, लेकिन बहुत पते की सी, या ये कहूं कि हम, आप और हम सभी अपने व्यवहारिक जीवन, अपने जीवन की जिस कठिन परिस्थितियों से आज के समय में जूझ रहे, क्योंकि अक्सर हम जब लोगों से मिलते हैं तो सबके बीच में एक ही प्रश्न उठता है, एक ही बात निकल कर आती है, अरे समय कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, समय ठीक नहीं चल रहा है, सोचते कुछ है, हो कुछ जाता है, करते कुछ है, हो कुछ जाता है। आजकल तो बड़ा, अगर मैं यूथ की बात करूं तो उनकी भाषा में अगर बोलूं तो लोग कहते, बच्चे कहते हैं आजकल के युवा पीढ़ी की कर्म करने जाते हैं और कांड हो जाता है ना। लेकिन अगर थोड़ा सा यहाँ रुक करके आप और हम अपने इतिहास को अगर पढ़कर चले, अपने जीवन के आदर्शों को, ऐसे व्यक्तित्वों के, ऐसे व्यक्तियों की जीवनी को अगर लेकर चले, तो आपको और हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर मदन मोहन मालवीय जी ने उस समय निजाम की उस कार्य का, उस हरकत को अपने दृष्टिकोण में सकारात्मक अगर सोच नहीं रखा होता, तो आज आपके और हमारे सामने हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी का इतना बड़ा रूप शायद नहीं आ पाता। इसलिए परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आज अगर आपके साथ सकारात्मक है तो कल नकारात्मक भी आएगी, आज यदि नकारात्मक है तो कल सकारात्मक भी आएगी। इसलिए इन सब परिस्थितियों में हमेशा आपको, हमको, हम सभी को धैर्य के साथ चलना चाहिए, कभी विचलित नहीं होना चाहिए। या अगर मैं ये कहूं, जैसे मान लीजिए जब एक व्यक्ति अगर एक पिस्तौल को लेता है, बंदूक जो होती है, पिस्तौल को चलाने के लिए भी आपने देखा होगा ना क्या होता है, पिस्तौल का वो जो घोड़ा होता है उसको पहले पीछे करना पड़ता है। पिस्तौल का वो जो उसको पीछे करते हैं, उसके बाद जाकर के गोली जो है आगे की तरफ निकलती है। या अगर मैं ये कहूं कि कोई तीरंदाज है, उसे अपना लक्ष्य यदि भेदना है तो क्या करता है, पहले अपने धनुष पर वो तीर चढ़ाता है और लक्ष्य को भेदने के लिए, तीर आगे जाए, आगे भेजने के लिए उसे सबसे पहले तीर को पीछे खींचना पड़ता है। जब वो तीर को पीछे खींचता है तब जाकर के वो तीर आगे उसका लक्ष्य साधता है। या अगर एक और उदाहरण मैं आपको दूं तो जैसे आपने देखा होगा ना, रेस लगाने के लिए जब कोई धावक रेस लगाता है तो पहले क्या करता है, 2 कदम पीछे खींचता है ना। क्यों 2 कदम इसलिए पीछे खींचता है, उसे फिर अपने लक्ष्य की ओर उतनी ही ताकत के साथ
चलना पड़ता है। इसलिए कभी कभी असफलता जो है आपको गिराने के लिए नहीं आती, कभी कभी परिस्थितियां जो आपको विचलित करने के लिए नहीं आती, कभी कभी असफलता जो है आपको बहुत बड़ी सफलता दिलाने के लिए आती है, बशर्ते कि आपका और हमारा देखने का, सोचने का, समझने का नजरिया कैसा है, ये आप पर निर्भर करता है। इसलिए बंधुओं, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कभी कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कभी कोई विकल्प नहीं होता। अगर आपने ठान लिया, मन में सोच लिया कि इन परिस्थितियों से, इन चुनौतियों से, जीवन में आने वाले प्रत्येक दिन के इस युद्ध से आपको विजयी होना है, तो आपको कोई हरा दे ऐसा कोई इस पृथ्वी पर हुआ ही नहीं है, बशर्ते कि आप अपने सोचने, अपने कार्य करने, अपने व्यवहार के भीतर सकारात्मकता को जितना ज्यादा आप धारण करेंगे, उतना ही आपके और हमारे जीवन के इस युद्ध को लड़ने में हमें ताकत मिलेगी, हमें सामर्थ्य मिलेगी, मार्गदर्शन मिलेगी। और आज इसी सकारात्मकता के साथ, इसी भाव के साथ कि आप और हम जिस जीवन के युद्ध को लड़ रहे हैं, उस जीवन के युद्ध से ना तो हम भाग सकते हैं और ना ही उस युद्ध में हम पीठ दिखा करके, पराजित होकर के, उसमें हथियार डाल करके, अगर डाल दिए हथियार तो क्या आपको क्या लगता है कि कोई आपको और हमको कोई जान पाएगा? कोई नहीं। दुनिया में हर व्यक्ति आया है, हर किसी को चले जाना है, लेकिन कार्य कुछ ऐसा कर कर जाइए कि आपके जाने के बाद जब आपके पीछे लोग चले तो चर्चा का विषय ये ना हो कि भाई एक ना एक दिन तो सबको जाना है। जो काफिला आपके पीछे चल रहा हो तो उनकी चर्चा का विषय ये हो कि आज बहुत बड़ी हानि हमारी हुई है, ऐसी सोच, ऐसे कार्य, ऐसा व्यक्तित्व जो है आज हमारे बीच में से चला गया। तो आपकी याद, आपके कर्म, आपके जो बातें हैं वो उन लोगों के हृदय में याद रहे, ऐसा कुछ कार्य कर कर जाए। अपने जीवन को सकारात्मक बनाइए, चिंतन को सकारात्मक बनाइए, कार्य करने की जो प्रणाली है उसको सकारात्मक बनाइए, सोच का जो नजरिया है उसको सकारात्मक बनाइए। तो देखिए जीवन सकारात्मकता के किस प्रकार जो है सकारात्मकता की पटरी पर धारण होकर करके, सकारात्मकता की पटरी पर चल करके आपके जीवन की गाड़ी कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचती है। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।